हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस में ऑप्टिक्स है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हम लोग अब तक हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है और अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बेटा दर्पण में हमने सारा सब कुछ प्लेन मिरर के बारे में सब पढ़ लिया, ये हमारा फिनिश हो गया। लेकिन अब हम पढ़ेंगे जो स्फेरिकल मिरर होता है, गोलीय दर्पण, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हमें पता है कि ग्लोबी जो स्फेरिकल मिरर होता है, मतलब दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल एक गोलाकार दर्पण। तो गोलाकार दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अवतल, एक होता है क्या, उत्तल, ठीक है ना। अवतल उत्तल ध्यान से सुनना, जब हम अवतल दर्पण की बात करेंगे और यहाँ पे हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो ये से कहते हैं कॉनकेव मिरर, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। गोलाकार दर्पण क्या होगा कि मान लीजिए कोई एक गोला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसका सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मैंने सपोज दैट यहाँ से कट कर लिया, क्या कर लिया, इसको कट कर लिया। तो हालांकि ये वाला इधर जो पार्ट रहेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एफ, इसके बीच में क्या बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके बीच में क्या बनेगा, एफ बनेगा। और इसको क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर और कैपिटल आर को रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या होगा, फोकस होगा। और स्मॉल एफ जो होगा मतलब कि पोल, और इसके बीच की फोकस की दूरी को हम बोलते हैं फोकल दूरी। क्लियर है बात। तो यहीं से हम आगे समझते हुए चलते हैं कि अगर हम यहीं पे बात करें आपसे, तो सबसे पहले गोलीय दर्पण की बात करूंगा। तो जैसे गोलीय दर्पण, देखो मेरी बात ध्यान सुनो, कि कैसा होता है, एक गोल के आकार, गोल गोल होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि एक मान लीजिए कि कर्व के शेप में भी होगा, तो मैं जब यहाँ पे बीच में क्या होगा, उसका सेंटर होगा, तो यहाँ क्या कहा जाएगा, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को, मिड पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, ठीक है ना। और फोकस और पोल के बीच की दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, इसे हम फोकल दूरी कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, मतलब कि हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम यहीं पे हम बात करेंगे। तो जैसे हमारे पास दो थे, तो दर्पण में देखो, जैसे ये क्या है, हमने एक भाग कट कर लिया। तो अगर हम ये बात करें तो दो प्रकार के टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया है आपको यहाँ पे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अगर हम कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव मीन्स क्या होता है, केव मीन्स गुफा होता है, मतलब कि जहाँ पे ऐसे धंसा हुआ, मतलब चम्मच आप देख रहे हैं, चम्मच के आकार का होता। चम्मच कैसा होता है, आप ऐसे देखिए तो अंदर की तरफ ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना। कैसे होगा, ऐसे ही बना रहेगा। और ये क्या बन गया, ये चम्मच बन गया। तो ऐसा जो होता है ये दर्पण कहलाएगा क्या, कॉनकेव, और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव को हम बोलते हैं अवतल, अर्थात जिसका तल कैसा हो, धसा हुआ। अवतल दर्पण, जिसका तल क्या हो, धसा हुआ हो, ठीक है ना। इसे कहेंगे उत्तल, ठीक है ना, उत्तल दर्पण, ठीक। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि जिसका जो तल है वो उत्तल, मतलब कि उठा हुआ हो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देखिए कि इसी C को, जो मैंने कहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम 2F बोलते हैं, तो आप कह सकते हैं C इक्वल टू क्या होता है, 2F होता है। ध्यान से देखिएगा। तो मैंने कहा कि ये पोल है, ये क्या है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं बेटा, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। आप कहेंगे यस सर। तो यहाँ से क्या होगा कि मान लीजिए कि ये सतह कैसी है, ये हार्ड सरफेस है, मतलब पेंटेड है। यहाँ से लाइट कम फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से जब लाइट यहाँ पड़ती है, यहाँ से जब लाइट पड़ेगी, ठीक है ना, किस पे, अवतल दर्पण पे, तो वो क्या करेगा कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आना तो चाहिए फोकस से, यहाँ से ऐसे, तो आगे हम बताएंगे आपको। तो कहने का मतलब है कि इनके बीच की दूरी ये फोकल लेंथ हो जाएगी, मतलब कि ये पूरी दूरी यहाँ पे जो बनेगी ये बन जाएगी रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे फोकल लेंथ। सेम चीज़ यहाँ पे है। तो ये जो उत्तल दर्पण है तो उठा हुआ रहेगा, चम्मच हमारा ऐसे रहेगा, इस शेप में रहेगा, ठीक। तो पालिश किधर से होगी, इधर से होगी, सॉरी फिर से बनाता हूँ, ये हो गया। तो ऐसे रहेगा पालिश, लाइट यहाँ से आएगी, लाइट यहाँ से, मतलब कि ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने कहा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहो या 2F कहो। तो क्यों 2F कहा जाता है, क्योंकि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है ना।
और इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकल दूरी कहते हैं। और ये पूरी दूरी क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना बात? आप कहेंगे यस सर। क्लियर है? तो जब यहाँ से लाइट ऐसे आती है, यहाँ से लाइट, ठीक है, तो अब क्या करेगी आगे बताएंगे। तो ये आप इस बात को समझिएगा कि अवतल और उत्तल दर्पण हो गया, ये दोनों दर्पण हैं। तो अ मीन्स धसा हुआ, ओ मीन्स उठा हुआ। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। तो समझ में बात आई कि नहीं है? तो एक रुको, एक फिगर लेता हूँ, पूरा डिटेल में आपको समझाते हैं। जैसे कि मैंने कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, क्या है? मिरर है, दर्पण मत बोल, लेंस मत बोल दीजिए। और इधर मैं क्या करता हूं? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना? मैंने क्या कहा आपसे कि ये चम्मच के आकार का ऐसे होता है, तो इधर क्या होगी? ये सतह पेंटेड होगी, मैंने कट किया है। ठीक है ना? ये हमारा क्या होता है बेटा? ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जिसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये क्या होता है? पोल होता है। और पोल से अगर ये क्या है? ये सी है, इसी को 2f लिख दिया जाता है। तो सी और एफ के बीच में ही दूरी क्या होती है? ये हम अवतल दर्पण के बारे में आपको बता रहे हैं। अवतल, ठीक है ना? तो यहां पे क्या होगा बेटा? इसके बीच में फोकस होगा, इसके बीच की दूरी यहां को क्या कहते हैं? स्मॉल एफ कहते हैं। मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं, इसको स्मॉल एफ कहते हैं। ठीक है? नहीं अच्छा लग रहा है। क्या कहते हैं? स्मॉल एफ कहते हैं। आप कहेंगे यस सर। ठीक है? और यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? आर कहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये एफ और ये एफ, क्योंकि मिड में है ना, फोकस कहाँ होता है? मिड में होता है। तो आर इज इक्वल टू, मैं क्या कहता हूँ कि 2f कहता हूँ। और जहाँ f होता क्या है? वो फोकल दूरी कहते हैं। ठीक? f, कैपिटल F क्या होता है? वो फोकस होता है। ठीक है? और c क्या है? c जो है वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है। मेरी बात ध्यान समझिएगा। और c के बाद आपका आ जाएगा r। r जो है वो आपकी वक्रता त्रिज्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। ठीक है? और r को क्या लिखें? इज इक्वल टू 2f। तो f इज इक्वल टू जो होगा वो r/2 होता है। क्लियर है? ये दो फार्मूलेज हो गए। क्लियर? तो आगे फिर इसके, ये तो बन गया आपका क्या? ये जो मैंने बनाया है, यहाँ से लाइट ऐसे एंटर करेगी। ठीक है? आगे हम बताते हैं क्या कि कॉन्वेक्स मतलब कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है? अगर हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो मैंने कहा कि ये जो होता है कैसा होता है? ऐसे। ठीक है? और यहां पे हम बात करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये पोल बनेगा। हालांकि लाइट इधर से आएगी। ठीक है ना? जब लाइट इधर से आएगी तो ये मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या है? ये इसको C कहो या आप कह दो 2f कह दो। तो इनके बीच में क्या होगा? फोकस होगा। और पोल और इनके बीच की दूरी को f कहेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं सर। ठीक है ना? समझ में बात आई कि नहीं आई? तो सब कुछ वही है। ये फोकल दूरी है, ये ध्रुव है, पोल, P को कहा जाता है ध्रुव। तो यहाँ भी लिख देता हूँ P इज इक्वल टू पोल, अर्थात क्या होता है? ध्रुव होता है। क्लियर है ना? आप कहेंगे यस सर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे चलते हैं। फिर देखो ये गोलाकार दर्पण के लिए स्फेरिकल, तो f इज इक्वल टू r/2। ये फार्मूला फिक्स फार्मूला होता है जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आगे आते हैं। फिर टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स जो आपका अवतल दर्पण आ गया है। इस अवतल दर्पण को मैं अलग से आपको समझाऊं तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखो ये फिगर बना हुआ है, इसको गुण बता दें बेटा, बहुत ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन तो श्योर है आना। मैंने ये क्या बनाया? यहाँ पे ये बना दिया अवतल दर्पण। ठीक है? अब मेरी बात ध्यान समझना कि होता क्या है कि
अवतल दर्पण के सामने 6 ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं 6 अलग अलग जगह पे। तो मैंने कहा बेटा ये पोल है, मेरी बात ध्यान समझना, ये पोल है और ये क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इनके बीच में क्या बनेगा, फोकस होगा, ठीक है ना। और ये पॉइंट कहाँ बने, इन्फानाइट है, क्या है, अनंत है। तो यहाँ पे तो अब जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो कैसे रखा जाएगा, इस बात को आपको समझना और जानना है, ठीक है ना। जो मैं इन्फानाइट है ना, तो इन्फानाइट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा बेटा कि ये इन्फानाइट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आप कैसे रखेंगे ये ध्यान दीजिए पहले। तो ऑब्जेक्ट को आप कि 1 2 3 2 3 और यहाँ पे एक बीच में 4 और यहाँ पे 5 और एक क्या रखा जाएगा, 6, ठीक है ना। अवतल दर्पण के सामने 6 ऑब्जेक्ट आपने रख दिया। आप कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मैंने अनंत पे रखा तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। हमने अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा तो कैसी बनेगी। तो मेरी बात ध्यान सुनना, 1 2 3 4 5 6 इधर लिखा, तो आप यहाँ से लिखना ऐसे बनाइए, इधर ये क्या बन रहा है, नीचे इमेज बन रही है, लेकिन इमेज जो बन रही है उल्टी बन रही है। इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। ध्यान से मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। मैं सारी बातों को यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, थोड़ा सा इंतजार करो बस। तो जैसा मैंने इधर से लिखा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3 4 5, क्लियर है। और जो ये वस्तु रखूंगा ना, ये जो ऑब्जेक्ट 6 है, ये कहाँ बनेगा, पोल के बाहर बनेगा, पोल के बाहर। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा। तो ये छठी इमेज है। तो मैंने ऑब्जेक्ट रखा अलग अलग, उसकी इमेज ऐसी बन के आई। तो ये जितनी इमेज बनी है ये कैसी बनी है, वास्तविक एवं उल्टी बनी है। वास्तविक, अब मैं आपको समझाऊंगा, वास्तविक एवं उल्टी बनी है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे, जब फोकस और पोल के बीच में वस्तु रखी गई तो उसकी इमेज दर्पण के बाहर सामने बनी और सीधी बनी। कैसी बनी, सीधी बनी, ठीक है ना। जब सीधी बन गई तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये सीधी बनी, सीधी के साथ क्या लगता है आपको, मैंने कितनी बार बताया है कि आभासी। इसका मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण किस प्रकार की इमेज बनाता है, तो आप कहेंगे कि सर वास्तविक एवं उल्टी एवं सीधी एवं आभासी। मतलब कि वास्तविक उल्टी बनाता है और सीधा एवं आभासी बनाता है, ठीक है ना। फिर और कैसे बनाता है, अगर वस्तु को मैंने इन्फानाइट पे रखा है तो आप ध्यान दीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ बनी, नीचे की तरफ 1 है। तो जब वस्तु को मैंने अनंत पे रखा है तो यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे बताऊँगा कि वस्तु और प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, इस बात को भी समझ लो। और समझ लोगे तो, नहीं तो रटोगे तो रटते रह जाओगे, फिर आप कर नहीं पाओगे, टाइम नहीं रहता है इतना। तो जब मैं कहता हूँ कि वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु रखी है अनंत पे, वस्तु रखी है अनंत पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे, याद रखो। और जब वस्तु फोकस पे रखी है 5, तो उसकी इमेज कहाँ बन गई, यहाँ पे रखी, यहाँ कहाँ पे, अनंत पे। जब वस्तु फोकस पे है तो वो कहाँ बन गई, उसकी इमेज वो अनंत पे बन गई, प्रतिबिंब। लेकिन जो यहाँ पे देखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसकी इमेज भी उतनी ही बड़ी बनेगी। तो इसका मतलब सी पे जो रखी गई है, मतलब कि वस्तु उसकी इमेज सी पे ही बनी है। तो एक नोट करके रखें, लिखेंगे हम लोग, क्या नोट करके, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम लोग सब कुछ बता देंगे, ठीक है ना। तो नोट करके एक बात हम लोग लिखेंगे, क्या, ठीक है। नोट करके हम लोग क्या लिखेंगे कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनता है, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु, वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, रखी वस्तु का प्रतिबिंब का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के
बराबर बनता है। इसका बताने का क्या मतलब है, जब हम लोग मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि अवतल दर्पण किस प्रकार की इमेज बनाएगा, तो आप कहेंगे सीधी बनाएगा। कब, जब फोकस और पोल के बीच में रखे जाएगा दर्पण के बाहर, और सीधी इमेज बनाएगा। जब वस्तु इन्फानाइट पे है, या मतलब कि दर्पण के इधर रखी गई है लेफ्ट साइड में, इसका भी फार्मूला रखे, इसके भी बताएंगे आगे, और भी चीज़ें आपको हम डिस्कस करेंगे। तो जब फार्मूला लिखेंगे 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है, तब वहाँ पे u का मान नेगेटिव लेना है, v का मान कैसे लेना है, ये सब कुछ हम बता देंगे आपको। तो माइनस कैसे हो रहा है, प्लस कैसे हो रहा है, जब तक इसको नहीं समझ में जाओगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वस्तु अगर इन्फानाइट पे है तो उसकी इमेज कहाँ बन गई, फोकस पे बनी। इन्फानाइट पे है तो फोकस बनी, फोकस पे तो इन्फानाइट बनी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं। क्लियर है बात। और हमने कहा कि वास्तविक में उल्टी बन गई, सीधी बन गई, और बराबर भी बनती है। कैसे उल्टी बनेगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे वस्तु, जैसा रखेंगे वैसे उल्टी बनेगी, लेकिन जितने बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी ही उसकी इमेज बनेगी, उतनी ही बड़ी उसकी इमेज बनेगी। बताओ भाई, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, इसी से अगर मैं कह दूं, अगर मैं ये कह दूं कि एक वस्तु है, एक वस्तु है, तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, एक क्वेश्चन में लिखता हूं और आपसे पूछता हूं, जरा बताओ आप कि अवतल दर्पण में कोई वस्तु अवतल दर्पण में कोई वस्तु, क्वेश्चन है मेरा एक, कोई वस्तु अनंत, इन्फानाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी है, के बीच में रखी है। रखने का पैटर्न समझ गए ना, 6 ही ऑब्जेक्ट रखा जाता है। के बीच में रखी है, के बीच में रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब अर्थात उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आप कहेंगे यस सर, कहाँ बनेगा। तो मेरी बात ध्यान सुनिए, मैंने क्या कहा कि अगर इन्फानाइट और इस पे रखी है तो इन्फानाइट किस में चेंज हो जाएगा, फोकस में। मैंने आपको भी दिखाया है कि ये एक दूसरे के इंटरचेंज होते हैं, इन्फानाइट किस में, फोकस में, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसमें हो गया और ये कहाँ रहेगा, यही रहेगा। इसका मतलब वस्तु की जो इमेज बनेगी ना, जो इमेज बनेगी वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। क्लियर है। तो बस आप जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इन्फानाइट किस में बदल जाएगा, फोकस में, और सी में रहेगा। तो आप कहेंगे कि जो आंसर होगा, जो आपका आंसर होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। क्लियर है बात, बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो आगे चलते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो सारे करा दूंगा। अब आते हैं आवर्धन, मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता हमें क्या बताती है, आवर्धन क्षमता से हमें ये पता चलता है कि कोई वस्तु सीधी है, बन रही है वस्तु की इमेज, या उल्टी बन रही है, वस्तु के बराबर बन रही है, छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है। तो आपको मैंने 3 बातें बताई है। मैंने क्या बताया कि मैग्निफिकेशन जो है वो ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल बन रही है, या ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, या ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने इस बात पे फोकस किया था कि आप देखिए, अगर वस्तु आपने कहाँ रखा है, इन्फानाइट पे, तो इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है। दूर रखेंगे तो छोटी बनेगी और पास ले जाएंगे तो बड़ी बनेगी। अगर आपने फोकस पे रखा तो बड़ी इमेज बन गई, ऐसे दिखाया गया कि ये बड़ी बनी है। तो इसका मतलब है कि इमेज छोटी भी बनती है और बड़ी भी बनती है और सीधी भी बनती है, बराबर भी बनती है। ये वहाँ पे क्या होगा, ये बराबर भी बनती है। तो इसका मतलब है कि इसका जो मैग्निफिकेशन होगा बेटा, मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये कहेगा कि m = पॉजिटिव, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैग्निफिकेशन है ना वो ग्रेटर देन r = 1 और या और m <1, ठीक। लेकिन m पॉजिटिव भी बन जाता है और नेगेटिव भी, ठीक है। पॉजिटिव m वैल्यू मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो जाता है और नेगेटिव भी होता है। कैसा,
नेगेटिव भी होता है। लेकिन कैसे, इस बात को समझो कि नेगेटिव कब होगा, जब उल्टी बनेगी तो नेगेटिव, सीधी बनेगी तो पॉजिटिव। सीधी बनती है कि नहीं बनती, तो कब बनती है, जब पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो सीधी बनेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब पॉजिटिव भी हो जाएगी इमेज। नेगेटिव कब बनती है, जब आप इनफाइनाइट से लेकर फोकस के बीच में जितनी इमेज रखते हैं, 5 तक जितनी इमेज रखते हैं, वो सारी कैसी बनती है, उल्टी बनती है, ठीक है ना। अब उल्टी सीधी हो गई, ठीक है ना। अब प्लस माइनस ये सब कुछ पता चल गया, प्लस माइनस बता दिया। अब बड़ी कब बनेगी, जब हम वस्तु को फोकस पे, मतलब जितना अवतल दर्पण में वस्तु जितनी पास होती है उतनी ही बड़ी दिखती है, जितनी दूर होगी उतनी छोटी दिखेगी, जितनी दूर होगी उतनी ही छोटी हमें दिखती है, ठीक है। इसलिए इसका ये कहा गया कि सीधा आभासी, और ये बताता है उल्टा वास्तविक। तो भाई ये नेचर है, अवतल दर्पण में अगर उल्टा बना है तो वास्तविक रहेगा, उल्टी बनी तो उल्टे के साथ हमेशा वास्तविक, और सीधा है तो आभासी। तो सीधा बनता है तो पॉजिटिव और उल्टा बनता है तो नेगेटिव, ये बात बताई गई है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1, यस ग्रेटर देन 1, जब हमने फोकस पे रखा है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे बड़ी इमेज बनेगी, तो ग्रेटर देन 1। m इक्वल टू 1 कब है, जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी तो उसकी इमेज जो होगी वस्तु के बराबर होगी, आप कहेंगे यस सर। लेस देन 1 कब होगा, जब वस्तु इन्फानाइट पे होगी तो फोकस पे उसका इमेज बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। तो ये बात आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेपर में। चलो आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि अवतल दर्पण के यूजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि एक क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है। यहाँ पे क्या है कि देखो सेविंग मिरर, सेविंग मिरर, आप जब सेविंग मिरर के सामने खड़े हो तो जितने दूर दिखेंगे, खड़े रहेंगे दूर दिखेंगे, पास आएंगे तो पास दिखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कभी आपके बाल पके हैं और मूंछ के बाल पके हैं तो आप शीशे के पास बिल्कुल पास जाके देखते हैं कौन सा बाल पका है, ठीक है। दूर से क्यों नहीं था, मैंने क्या कहा कि दूर की वस्तु दूर दिखाई पड़ेगी, वस्तु और नज़दीक की नज़दीक दिखाई पड़ेगी, इसीलिए सेविंग मिरर में क्या इस्तेमाल किया था, अवतल दर्पण का, ठीक है ना। ड्रेसिंग टेबल में किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ड्रेसिंग टेबल वगैरह में हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। डेंटिस्ट जो दंत चिकित्सक होता है, आपके दांत खराब होते हैं तो वो आपके पास आता है और ऐसे डालता है और अब चेक करता है कि आपका दांत कैसा है, आपका दांत कैसा है, ठीक है ना। तो डेंटिस्ट ये। सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस मतलब भट्ठी, सोलर फर्नेस भट्ठी जो होती है, आप उस पर खाना बनाएंगे, किस पे, सोलर के थ्रू, मतलब कि सनलाइट के थ्रू आप खाना बनाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि जो मतलब जो सनलाइट आ रही है वो इकट्ठा होकर क्या करे, वो एक जगह फोकस मारे, और जो फोकस मारेगी तो इसका मतलब क्या है कि अवतल दर्पण का काम क्या है, काम क्या है, यही तो है कॉनकेव मिरर का, ठीक है ना। टॉर्च लाइट वो क्या करेगी, इकट्ठा कर देगी, इससे ये भी पता चलता है। अभी क्या है इसका नेचर पता है, किस पर क्या करता है ये लाइट, कन्वर्जिंग कर रहा है कि डाइवर्जिंग, अवतल दर्पण क्या करता है, कन्वर्जिंग करता है कि डाइवर्जिंग। बताओ टार्च में लाइट कैसी होती है, फैल के तो नहीं जाती है, इकट्ठा। आप गाड़ी की लाइट, हेडलाइट वगैरह जो लगी होती है उसमें, तो हेडलाइट ऑफ अ व्हीकल आप देखिए फोकस मारती है वो, इसका मतलब जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश होता है, ऐसे जो लाइट आती है ना ऐसे, उसको क्या करती है वो कन्वर्ट करके डालती है, क्या करती है, कन्वर्ट करके ऐसे। तो अवतल दर्पण का नेचर कैसा होता है, वो कन्वर्जिंग होगा, और उत्तल दर्पण का क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। अभी समझते हैं, जो ENT डॉक्टर होता है, नाक कान गला, आपके कान में फुंसी हुई है तो एक ऐसे लेगा और ऐसे कान के पास लेकर आएगा, तो दूर से देखेगा चश्मा लगाकर, तो वो रहेगा दूर थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ने लगेगा। अवतल दर्पण धीरे धीरे क्या करेंगे, पास लेकर जाएंगे, धीरे धीरे पास लेकर जाएंगे, जितना पास लेकर जाएंगे उतना ही बड़ा दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है ना। दूर से भी दिख जाता है, दूर से भी दिख जाता है, लेकिन DTH की छतरी, DTH की छतरी क्या करती है, वो कन्वर्जिंग जो भी सिग्नल आ रहा है वो सारा क्या करता है, कन्वर्ट करता है और रिसीवर के थ्रू वो दे देता है, ठीक है ना बात। आगे चलते हैं। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण कैसा होता है, वो मीन्स उठा हुआ, वो मीन्स उठा हुआ। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा है चम्मच का आकार है, लेकिन इधर इस साइड से पॉलिश हुई रहती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पोल होगा। अगर मैं कह दूं कि ये फोकस है, क्या है, ये फोकस है, और ये क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हाँ, यहाँ से जब लाइट आएगी ऐसे, जब ये लाइट आएगी तो क्या होगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी, क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इस बात को हम आपको समझाना चाहते हैं यहाँ पे। तो
मैं ये कहूँगा कि जब भी कोई दर्पण, जैसे चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, तो इमेज कितने ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं? 6। तो मैं यहाँ पे ये कह दूँ, इसको दूसरा कलर ले लेता हूँ। और आपको पता है कि यहाँ पोल है, तो ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस मान लूँ मैं थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट। थोड़ा सा सिस्टम से बनाता हूँ इसको मैं, यहाँ पे कहता हूँ। बहुत आसान, बहुत अच्छा है ये अच्छा ऐसे है कि बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए ये किया, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि वस्तु को मैं कहाँ रखूँगा? ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? 6 जगह रखते हैं। तो मैंने कहा नंबर 1 ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा, दूसरा ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे रखूँगा, तीसरा ऑब्जेक्ट मैं यहाँ रखूँगा, चौथा ऑब्जेक्ट मैं यहाँ रखूँगा, और 5वां ऑब्जेक्ट मैं यहाँ रखूँगा, और छठा ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। वही है जैसा हमने अवतल दर्पण के सामने रखा था, वैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया। गोले में क्या रखा मैंने? ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो याद रखिए कि जो वस्तु इनफाइनाइट पे है उसकी इमेज बन जाएगी कहाँ पे? फोकस पे बन जाएगी। किस पे? फोकस पे। ये बेटा फोकस पे। उसके बाद ध्यान देना एक चीज़ और, जो दूर है वो छोटी बनेगी। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे बनती चली आएगी। तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 4, फिर ये 3, फिर ये 2, और फिर ये 1। तो यहाँ पे मैं इसको सही कर लूँगा, तो मैं ये कह दूँगा कि ये जो 1 है ना, वो क्या है कि यही आपका बेटा ये इमेज नंबर 1, ये क्या है? ये फोकस है। इसका मतलब ये है कि उत्तल दर्पण में सभी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? सीधा और आभासी। सीधा आभासी बनेंगे। आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीधा और आभासी बन रहे हैं और दूसरी चीज़ क्या है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वो पोल और फोकस के बीच में ही बनता है। तो नोट करके एक बात और लिखूंगा मैं यहाँ पे कि नोट करके कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है? ध्रुव एवं फोकस के बीच में ही बनता है। फोकस के बीच में ही बनता है। वस्तु कहीं भी हो, सिर्फ इनफाइनाइट को छोड़कर। क्या है? बनता है। आप नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब ध्रुव एवं फोकस के बीच में ही बनेगा। इसका मतलब है कि पोल और फोकस पे बीच में ही बनेगा। वस्तु आप कहीं भी रख दीजिए, सिर्फ और सिर्फ जो वस्तु इनफाइनाइट पे होगी उसकी इमेज फोकस पे आके बनेगी। अब याद देखिए कि जो पास है वो बड़ी बन रही, जो दूर है छोटी बन रही। जैसे जैसे दूर जा रहा है वैसे वैसे हमारे ये 2 है तो इसकी इमेज छोटी बन गई। ये बता रहा है कि ये जो ऐसे आया है ना, ऐसे ये बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो इसका मतलब है कि एक छोटे से दर्पण में हम बहुत सारी इमेज देख सकते हैं, पास वाली पास, दूर वाली दूर। इसीलिए गाड़ियों के साइड मिरर में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? वो उत्तल दर्पण लगा होता है। इसीलिए सपोज दैट 40-50 गाड़ियाँ आ रही हैं। कैसे? 40-50 गाड़ियाँ आ रही हैं तो आपको सारी गाड़ियाँ दिख जाएंगी। दूर वाली दूर दिखेंगी, पास वाली पास दिखेंगी, ठीक है ना। एज ए साइड मिरर के रूप में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिएगा कि अगर वस्तु इनफाइनाइट पे तभी फोकस बनेगी, अदरवाइज फोकस और पोल के ही बीच में, मतलब जितनी इमेज होगी वो इतने में। तभी आप देखिए कि बसों में, जो रोडवेज बस होती है उसमें छोटे से उसमें मिरर लगा होता है, उसमें सारी इमेज आती है। आप खुद सोचेंगे कि इतना छोटा सा लगा हुआ है। क्लियर है बात? तो कह रहा है उत्तल दर्पण के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी छोटे होते हैं। कैसे बनेंगे? अरे भाई जब इतने ही बनेंगे तो कैसे बनेंगे? छोटे बनेंगे, ठीक है ना। कह रहा उत्तल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर है तो उसकी इमेज फोकस पर ही बनेगी। बाकी सारी इमेज कहीं भी रखो, आप कहीं भी रखिए। आप मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इनफाइनाइट और यहाँ पे रखा, अगर वस्तु यहाँ भी रख दो तो बनेगी पोल और फोकस के बीच में ही। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अगर यहीं पे मैग्निफिकेशन की बात किया जाएगा तो आप ये देखिए कि कैसी इमेज बनाता है, सीधी एवं आभासी। कैसी बनाता है? सिर्फ और सिर्फ सीधी एवं आभासी बनाता है। आभासी बनाता है। और जब सीधी एवं आभासी बना रहा है
तो इसका मतलब हो गया कि m जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। मैग्नीफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि बड़ी बना रहा है ऑब्जेक्ट से या छोटी, हमेशा छोटी इमेज बनाता है, हमेशा छोटी इमेज बनाता है, बराबर नहीं बनाता है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m जो होगा वो लेस देन 1, एक से कम। तो आप देखिए कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव और लेस देन 1 होता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो आगे चलते हैं। कह रहा उत्तल दर्पण के उपयोग, सबसे पहला कि एज अ साइड मिरर, गाड़ियों में जो साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है, वो उत्तल दर्पण लगा होता है। मेट्रो प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आप जब जीने से ऊपर चढ़ते हैं देखिए एकदम वहाँ पे लगा होता है, किनारे में गोल गोल शीशा लगा होता है, और जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण लगा होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि उस दर्पण में जितने भी पैसेंजर्स और ट्रेन आ रही है जा रही है वो सारा दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। हालांकि आजकल तो कैमरे हो लग गए हैं। अब फिर कह रहा है कि एटीएम मशीन के पास आप जाएंगे पैसा निकालने तो एकदम छोटा सा दिखता है कि सामने, लेकिन क्या करेगा वो आपको पूरी इमेज को ले लेगा। अगर आप पीछे 4 लोग खड़े हैं उनकी भी इमेज को वो लेगा, छोटी छोटी बनाएगा। कैसा बनाएगा, छोटी छोटी बनाएगा। शार्प, ये शार्प क्या, अच्छा शार्प टर्न, मतलब कि शार्प टर्न, अचानक मोड़ जो होते हैं, अचानक मोड़ पे भी क्या होता है वो लगा होता है। जैसे पहाड़ों पर जब आप जाते हैं ना ऐसे पूरा गोल गोल होता है, तो क्या लगा होता है, जैसे आप इधर से जा रहे हैं तो यहाँ पे मिरर लगा गया, आप इधर से आ रहे हैं तो अब ऐसे सीधे जाके खट से मुड़ना है आपको, तो इधर से जो व्यक्ति आ रहा है वो देख लेगा शीशे में कौन कितनी भीड़ है इधर से, और इधर वाला आएगा तो यहाँ से देख लेगा। क्लियर है बात, मतलब 2 दिखता है, कहने मतलब एक ही नहीं है। इधर वाले को दूसरा दिखेगा, देखो इधर वाले को ये वाला दिखेगा और इधर वाले को ये वाला दिखेगा, तो मतलब ये इसमें देखेगा ये इसमें देखेगा, लेकिन इमेज बन जाएगी, ऐसा कुछ लगा होता है, ठीक है ना, सिस्टम से। स्ट्रीट लैंप है ना, गलियों में जो लैंप मतलब कि लगा होता है उसमें भी लगाया जाता है। क्या, किसका उपयोग होता है, उसमें भी हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। दर्पण का सूत्र की बात करें तो 1/f = 1/b + 1/u। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट, अर्थात u = वस्तु की दर्पण से दूरी, v जो है ना, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। बात ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इसमें एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, आई थिंक लेंस। देखता हूँ अगर आपके सिलेबस में अगर क्वेश्चन प्रीवियस पूछे गए, नहीं तो मैं एक 10 मिनट का टॉपिक है, क्योंकि दर्पण और लेंस, अगर आपको दर्पण आ गया तो लेंस आ जाएगा। जो काम अवतल दर्पण करता है वो काम उत्तल लेंस करेगा, और जो काम, समझ रहे हैं मेरी बात, जो काम उत्तल दर्पण करेगा वो काम अवतल लेंस करेगा। तो इसका मतलब अगर आपको दर्पण अच्छे से आ गया तो लेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतने में ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन उसको नहीं किया है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे ऑप्टिक्स के जितने पूछे गए क्वेश्चन हैं प्लस एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन वो सारे मैं क्या करूँगा, प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।